नमस्कार जी। आज हम कृष्णमूर्ति पद्धति, जो भास्करण पद्धति है, जिसे हम केबी पद्धति बोलते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी को मालूम है कि यह पद्धति माइक्रोस्कोप जैसे काम करती है। मतलब बहुत अधिक सटीकता के साथ में, गंभीरता के साथ में, बारीकी के साथ में किसी भी प्रश्न पर या किसी भी घटना पर विचार करती है। इस पद्धति के अनुसार हम सबसे पहले यह देखते हैं कि जिस घटना के लिए हम विचार कर रहे हैं, माना कि शादी की बात हो, संतान की बात हो, या धन की बात हो, बीमारी की बात हो, कोई भी किसी भी घटना के बारे में बात कर रहा हूं, तो वह आपके भाग्य में है या नहीं, हम्म। इसे देखा जाएगा। आपके अच्छा। भाग्य में माना कि संतान सुख नहीं है, और आपको जैसी जातक ने बोला कि साहब संतान नहीं हो रही है या संतान कब होगी, तो आपने तुरंत कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको उसका भाग्य देखना चाहिए कि उस जातक के भाग्य में संतान है या नहीं है, और है तो कब है। हाँ। दूसरा दूसरा कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में एक विशेषता ये है। हाँ, बस 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 बस। तो ये पीसी 500 वाले लेके आना। यदि ये नहीं मिले, क्योंकि ये पिछली बार साथ तो गलत दे दी थी कुछ। हाँ, यदि ये नहीं दे तो फिर उसके पास जाना पड़ेगा, अंदर पीछे दवाई वाले पास। हाँ, ठीक। तो इसमें हम यह देखते हैं कि हम्म। किसी भी घटना के लिए जवाबदार कौन है, जिसको हम ज्योतिषी भाषा में या कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति की भाषा में कहेंगे सूचक बनाना। सूचक का अर्थ होता है, साधारण भाषा में समझे तो, कार्यकर्ता। आप सभी को पता है हम्म। कि किसी भी घटना के लिए हमें पहले प्लानिंग बनाना पड़ती है कि इस घटना को करने के लिए कौन कौन से कार्यकर्ता या हमारे रिलेटिव या मजदूर रहेंगे, हाँ किन जी। लोगों के द्वारा, किस टीम के द्वारा हम काम करेंगे। तो वो हम्म। जो कार्यकर्ता शब्द है, वो कार्यकर्ता को हम ज्योतिष भाषा में सूचक बोलेंगे। तो सूचक पहले फाइंड आउट करना। तो पहला हम्म। हो गया हमारा भाग्य देखना। दूसरा हो गया सूचक बनाना। अब हम्म। सू, यदि जैसे कार्यकर्ता लिए हमने, मजदूर लिए मान लिया, तो कोई कोई मजदूर बिल्कुल दौड़ करके हिम्मत के साथ में, ताकत के साथ में काम करता है। और कोई हम्म। क्या करता है कि थोड़ी थोड़ी देर में बैठ जाता है कि यार अब मेरे से काम नहीं होगा, और कोई तो छुट्टी मार दे, मतलब वो तो आग लिपा हम्म। था, पैसा बीमार हो गया। तो इसे हम्म। ज्योतिषी भाषा में, मतलब कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में बोलेंगे, जो सबसे तेज काम कर रहा है उसको बोलेंगे शक्तिशाली सूचक। हम्म। शक्तिशाली सूचक। दूसरा जो जो हम्म। थोड़ी थोड़ी देर में आराम करने लग जाता है, वो हो गया कमजोर सूचक। मतलब जो थोड़ी घटना का विरोध भी कर रहा है, आत्मा रेस्ट करने मूड में आ जाता है। और हम्म। तीसरा है कि वो जो तो अपसेंड कर गया, मतलब वो हमारी घटना का विरोध में बैठा हुआ है। हमारी घटना यदि माना कि सप्तम भाव की घटना है, और वह छठे भाव को ही बता रहा है, जो सप्तम भाव का विरोधी भाव है, तो वह सबसे हम्म। कमजोर सूचक। परंतु मैं ओके। एक ऐसी चीज पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसे माना कि उसके पिताजी काम करने नहीं आए, तो उसका लड़का आ गया, हम्म। बोल साहब मेरे हम्म। पिताजी बीमार है, और 2 घंटे के लिए, या फिर मैं पिताजी अभी घर पर गए हैं, तो 2 घंटे के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। हम्म। मतलब उसके स्थानापन्न, मतलब उसकी जगह पे दूसरा कोई व्यक्ति आकर के काम कर रहा है। इसको हम बोलेंगे टेम्पररी सूचक। मतलब यदि हम किसी व्यक्ति से मिलने गए, हम्म। और वह घर पे नहीं है, ताला लगा हुआ है, तो हमारी घटना नहीं घटेगी। ये सामान्य नियम है। परंतु इतने में हाँ। पड़ोसी ने आकर चाबी ताला खोल करके बोले ये लीजिए आपका सामान, तो वो पड़ोसी जो है वह हो गया टेम्पररी सूचक। तो ये हम्म। कुछ कुछ चीजें जो है दूसरी पद्धतियों से हटके है।
तो उसके बारे में कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में बताया जाता है। एक पॉइंट ये है, लिंक बनाना। जैसे रामचंद्र नाम का कोई व्यक्ति है, वह हमारा माना दशा स्वामी है। तो हम्म, हम सबसे पहले उस दशा स्वामी से, मतलब रामचंद्र से पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम इस दशा में क्या क्या देना चाहोगे। हम्म, तो रामचंद्र बोला, साहब मेरे पास तो एक सूटकेस है, एक टेबल है और एक कुर्सी है। मैं हम्म, बस ये तीन चीज मेरे पास रखी हुई, मैं ये चीज तुमको दे सकता हूँ। परंतु हमें तो चाहिए कि विवाह कब होगा। वो रामचंद्र बोल रहा मेरे पास तो ये चीजें, हम कुर्सी टेबल और आप सूटकेस की जरूरत ही नहीं पड़ रही है वहां पर शादी में, तो क्या करेंगे। हम्म, तो हम क्या कर सकते हैं, उस समय पर सूटकेस, टेबल या कुर्सी वगैरह बेच करके हम शादी का सामान खरीद सकते हैं। यदि हम्म, रामचंद्र हमारे प्रति सहानुभूति रखता हो या हमारे प्रति सकारात्मक हो तो। हम्म, मतलब इसको यदि ज्योतिषी भाषा में बोलेंगे तो दशा स्वामी यदि हमारी विचारणीय घटना के पक्ष में होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। परंतु रामचंद्र तो बोले नहीं साहब, बोले मेरे घर पे किसी की शादी होगी नहीं, यहाँ पे मेरे घर के सामने मंडप लगेगा नहीं, मेरे यहाँ पे कोई भी इधर खाना पीना कुछ नहीं होगा। मतलब वो शादी के प्रोग्राम या शादी का पूरी तरह विरोधी है, तो वो वहां पर तो काम करेगा ही नहीं। तो हम जब कहते हैं ना कि मंगल की महादशा या राहु की महादशा या पर्टिकुलर कोई सी महादशा हो, तो हम्म, उसमें साहब शादी नहीं होगी। वो कारण ये है कि यदि हम्म, रामचंद्र नाम के व्यक्ति, मतलब उस दशा के पास में, उस घटना के जिसकी विचार कर रहे हैं उस घटना के विरोधी भावों के स्वामी हो उसके पास में, तो वह घटना नहीं घटेगी और हमको वह दशा छोड़ना पड़ेगी। ठीक है जी। हम्म, अब एक चीज और है कि हमने देखा कि यह घटना इस प्रकार से घटने वाली है, परंतु वह दशा तो जिंदगी में कभी आई नहीं। हमने हम्म, सोचा कि मंगल की महा, हमने कैलकुलेशन करके देखा कि मंगल की महादशा में इसका विवाह हो जाएगा। परंतु देखा तो हमने मालूम पड़ा मंगल की दशा तो उसके बुढ़ापे में आ रही है, तब कैसे होगा। तो इसके बारे में स्पष्ट संदेश है कि माना कि अभी उस व्यक्ति को शनि की महादशा चल रही है। तो अभी हम्म, जैसे हमने रामचंद्र वाला उदाहरण दिया, वैसे ही हम शनि से बात करेंगे। शनि के पास में देखेंगे कि शनि के पास में क्या क्या भाव है, मतलब क्या क्या इसको, उसका शनि का स्टार लॉर्ड कौन है और उसका सब लॉर्ड कौन है ना। शनि किसके हम्म, स्टार में गोचर कर रहा है, मतलब जन्म पत्रिका में किसके स्टार में गोचर कर रहा है और किसके सब में गोचर कर रहा है। तो यह स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड जो हमारी कस्पल पोजीशन है, कस्प कुंडली है, उसके जो भाव चलित भाव है जिसको कस्प कहा जाता है, उसमें किन किन भावों का स्वामी है, किन किन भावों का सबलाड है। तो शनि के पास में क्या है, शनि की दशा चल रही है, शनि के पास में माना कि अ, शनि बुध के स्टार में और मंगल के सब में है। तो ये बुध और मंगल किन किन भावों के सबलाड है। माना कि बुध 4 और 5 का है और मंगल 8 का है। तो शनि अपने पूरे दशा पीरियड में 4, 5 और 8वें भाव को लेकर चलेगा। हम्म, अब शनि की दशा चल रही है, हमारे पास जातक आया, बोले साहब मेरी शादी कब होगी। तो हम्म, हमने देखा कि शनि के पास में 4, 5 और 8 भाव है। विवाह के लिए कौन कौन से भाव चाहिए। विवाह के लिए हमें सप्तम भाव, सबसे प्रमुख भाव तो सप्तम भाव चाहिए, दूसरा भाव चाहिए और 11वां भाव चाहिए। परंतु कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में 5वें भाव को महत्व दिया गया विवाह के लिए, क्योंकि दूसरा भाव तो कुटुंब का भाव हो गया, 7वां भाव पति या पत्नी का भाव हो गया, 11वां भाव हम्म, प्राप्ति का भाव हो गया, और 5वां भाव पति पत्नी में या दो व्यक्तियों में अट्रैक्शन का भाव हो गया। तो जब हम्म, तक अट्रैक्शन होगा नहीं तब तक विवाह पूर्ण नहीं होगा, शादी पूर्ण नहीं हम्म, मानी जाएगी। इसलिए यदि हम कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति हम्म, पढ़ रहे हैं तो विवाह के लिए कौन कौन से भाव हो जाएंगे, 2, 5, 7 और 11, इन भावों को लेकर के चलेंगे। तो यह हम्म, कहीं कहीं पे कुछ अपवाद भी है कृष्णमूर्ति पद्धति और कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ छोटी छोटी
बातें की है जो कृष्णमूर्ति भास्करन पद्धति को दूसरी पद्धति से अलग करती है। हम्म। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पार्ट हाँ सर। में फिर से इस पर कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। हेलो। हाँ सर। हाँ, अब ये मतलब अपने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया अपन, है ना? नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है सर। चल रहा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पॉज कर दी।